Hello everyone, this is Manish sir from Accelerate Academy. Now today we will discuss about chapter 10 of class 10 circle. आज स्टूडेंट हम क्लास 10 की 10th चैप्टर सर्कल्स की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और इसी टाइप के क्वेश्चंस आई थिंक आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मींस हमें टेंजेंट को इक्वल प्रूफ कर लेना। अब बेसिक चीजें आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी, कॉर्ड किससे बोलते हैं, टेंजेंट किससे बोलते हैं, है ना। तो क्या बोल रहा है कि एक सपोज दैट हमारे पास क्या है, एक सर्कल है और यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट से कोई दो टेंजेंट इस सर्कल के ऊपर है ना, और ये रहा सेंटर। ठीक है, तो इस टेंजेंट को हमें क्या करना है स्टूडेंट, इक्वल शो करना है। किसे स्टूडेंट, टेंजेंट को हमें इक्वल शो करना है। सपोज दैट ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट अपना P हो गया और ये पॉइंट सपोज दैट अपना Q हो गया। ठीक है, और ये सेंटर O है। ठीक, तो हमें क्या बोल रहा है कि प्रूफ दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मींस हमें AP इक्वल्स टू AQ हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्टली हमें गिवन क्या दिया है, तो गिवन स्टूडेंट हमें क्या दिया है कि टू टेंजेंट, क्या लिखेंगे, टू टेंजेंट्स AP and AQ, AP and AQ, टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट, टू टेंजेंट AP and AQ are drawn from point A। मीन्स टू टेंजेंट हमारे पास दो स्टूडेंट क्या है, टेंजेंट है, दो हमारे पास क्या है, टेंजेंट है, जो पॉइंट ए से किसी सर्कल के ऊपर ड्रॉ किया गया है। तो हमें इसको इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, मींस टू प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूफ में हमें करना है कि AP इक्वल हमें AQ प्रूफ करना है। ठीक है, तो थोड़ी सी हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट, तो हम ज्वाइन कर लेंगे, A से O को ज्वाइन कर लेंगे, O से P को ज्वाइन कर लेंगे और O से Q को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास दो ट्रेंगल दिख रहे हैं, कौन कौन सा स्टूडेंट, तो AOP और AOQ, ये दो हमारे पास ट्रेंगल दिख रहे हैं। अब इन्हीं दोनों ट्रेंगल को हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे, और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे तो CPCT से हमारा टेंजेंट जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। ओके, गॉट इट। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन AO, OP एंड OQ, ये हमने ज्वाइन किया। ओके, अब प्रूफ में देखेंगे, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थ्योरम भी है ना। तो इन ट्रायंगल AOP एंड AOQ में, ठीक है, तो पहला चीज हम क्या लिखेंगे कि OP इक्वल्स टू OQ, है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि OP इक्वल्स टू OQ, है ना, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमें क्या दिख रहा है कि एंगल APO और AQO ईच क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि टेंजेंट से है ना, सर्कल के सेंटर से अगर टेंजेंट को हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे हमें 90 डिग्री की एंगल बनती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल APO इक्वल टू एंगल AQO, है ना, ईच 90 डिग्री, ओके। और नेक्स्ट AO क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन, मींस हम लिख सकते हैं क्या कि AO इक्वल्स टू AO, ये हो जाएगा अपना कॉमन। ठीक है, तो तीन चीजें मिल गया, डेट मीन्स ये क्या हो गया स्टूडेंट, तो हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सो ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOQ, और किस बेस पे, तो बाई, देखो यहां से हमने लिया क्या, एक चीज हमारे पास OP है, दूसरा AO है और तीसरा एक एंगल है। मींस एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो हम क्या लिख देंगे, बाय विद द हेल्प ऑफ RHS, है ना, तो बाई RHS, है ना, कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया दैट मींस हम क्या बोल सकते हैं कि CPCT के अकॉर्डिंग AP इक्वल्स टू AQ, तो हम लिख देंगे क्या, सो AP इक्वल्स टू AQ बाई CPCT, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। ओके, गॉट इट, बिल्कुल इजी सा था, ये थ्योरम भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल अ टेंजेंट PT of length 8 centimeter is drawn from the radius of the circle, है ना, means find the radius of the circle, means हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू दी है और सर्कल से सेंटर के बाहर, है ना, हमारे पास जो पॉइंट है उसकी लेंथ दी हुई है। ठीक है, तो सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, एक, तो हमारे पास ये एक सर्कल हो गया, है ना, और सर्कल से क्या बोल रहा है कि सर्कल के सेंटर से बोल रहा है ना, फ्रॉम अ पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर अ सर्कल, मींस यहां सेंटर से एक, सेंटर के बाहर कोई पॉइंट है, सपोज दैट ये A पॉइंट है और ये सेंटर O है, इसकी जो लेंथ दी है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि फ्रॉम अ सेंटर सर्कल अ टेंजेंट PT ऑफ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन, और PT एक जो हमारे पास जो है वो टेंजेंट है जिसकी लेंथ हमारे पास क्या दिया है स्टूडेंट, तो 8 सेंटीमीटर, तो PT दे रहा है तो हम क्या कर लेंगे इसको भाई T, है ना, और यहां से इसको ज्वाइन कर लेंगे, है ना, तो ये PT हमारे पास जो टेंजेंट हो गया, इसकी हमारे पास लेंथ जो दी है वो 8 सेंटीमीटर दिया है। तो बोल रहा है क्या कि हमसे रेडियस फाइंड आउट करने के लिए, है ना, मींस इस OP की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें ये भी पता है कि टेंजेंट जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल परफॉर्म करता है, तो ये 90 डिग्री की एंगल हो गया, है ना। अब अगर ये MCQ होता हम तो ट्रिपलेट से डायरेक्ट हम क्या बोलते हैं कि 6 सेंटीमीटर, है ना, रेडियस की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ट्रिपलेट जो होता है वो 6, 8 और 10 होता है, तो दो वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 8 और 10, तो ये क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, है ना, बट MCQ नहीं तो हम इसको प्रूव करके देखेंगे। ओके, तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास जो भी वैल्यू दिया है पहले तो उसको हम, है ना, गिवन लिख लेते हैं। तो इन ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल परफॉर्म हो रहा है स्टूडेंट, तो TOP, तो इन ट्रेंगल TOP में हमारे पास जो वैल्यू दिया है वो स्टूडेंट, तो TP की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है ना, मींस TP इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर दिया है और OT इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो बाय यूजिंग हम क्या कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, मींस हाइपो का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपो क्या हो जाएगा OT, मींस OT होल स्क्वायर इक्वल्स टू, है ना, बेस क्या ले लेंगे, है ना, ये बेस हो जाएगा हमारा OP का होल स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर हम क्या लेंगे भाई, तो TP का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुटअप करो, तो OT की हमारे पास वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया है, तो 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस हमें OP फाइंड आउट ही करना है, तो OP का होल स्क्वायर और प्लस TP 8 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 100 इक्वल्स टू OP होल स्क्वायर प्लस 64, इस 64 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास OP होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस 64, दैट मीन्स वैल्यू हमारे पास OP होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 36, और जो 36 है वो किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट, 6 का, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे क्या, सो OP इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, और यही हमें फाइंड आउट करना था, रेडियस हमें फाइंड आउट करना था, रेडियस हमने क्या फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट, 6 सेंटीमीटर। ओके, गॉट इट। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, तो नोट डाउन करिए और फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड in a triangle ABC touching BC, CA and AB at point P, Q, R respectively as shown in the figure. This if AP equals to 10 centimeter, AQ equals to 7 centimeter and CQ equals to 5 centimeter, then find the length of BC. तो हमें BC की लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, मींस क्या बोल रहा है कि एक सर्कल जो है वो इंस्क्राइबिंग एक ट्रायंगल में है ABC में, और उसके जो पॉइंट है वो BC पॉइंट P पे टच कर रहा है ना, और CA जो है वो Q के ऊपर और AB जो है वो R पे टच कर रहा है। तो जैसा कि फिगर में दिया हुआ है, तो हमें AB की वैल्यू, दैट मींस हमारे पास ये AB की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहां से ये पूरी AB की वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर अपने को गिवन दिया हुआ है। ठीक है, और AQ की वैल्यू 7 सेंटीमीटर ये है। ठीक है, यहां से ये AQ की जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है स्टूडेंट, तो 7 सेंटीमीटर दिया है, और CQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, मींस ये CQ की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, गॉट इट, यहां तक समझ में आया।
ठीक है, तो हमें क्या करना है, BC की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वी नो डेट द टेंजेंट्स आर इक्वल, हाँ है ना, हमें पता है थ्योरम के अकॉर्डिंग जो टेंजेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहां से, वी नो डेट द टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं सर्कल के ऊपर। ठीक है, तो यहां से जो AQ है वही क्या हो जाएगा, AR की वैल्यू। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि AQ इक्वल्स टू AR, है ना, इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। मीन्स हमारे पास जो AR की वैल्यू हो गई वो 7 सेंटीमीटर हो गया। अब जब AR की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, तो क्या हम BR की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? तो यस सर, तो यहाँ क्या लिख देंगे, BR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो AB माइनस AR। तो यहां से AB की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर दिया और माइनस AR की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो डेट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगा वो 3 सेंटीमीटर, है ना। किसकी वैल्यू, BR की वैल्यू। तो BR की वैल्यू हमने 3 सेंटीमीटर फाइंड आउट किया। तो जब ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी BP की वैल्यू 3 सेंटीमीटर होगा और PC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, सो BR इक्वल्स टू BP इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये BP की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि CQ इक्वल्स टू CP, है ना, इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर हो गया, है ना, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट C से टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं, तो ये हो गया। तो सो हम क्या लिख सकते हैं कि B किसकी वैल्यू पूछ रहा है, BC की। तो सो BC इक्वल्स टू BP प्लस CP। तो यहां से BP की वैल्यू अपने पास कितना है स्टूडेंट, 3 सेंटीमीटर और प्लस CP की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। जब ऐड कर देंगे तो ये 8 सेंटीमीटर हमारे पास BC की वैल्यू आ जाएगा। ओके गॉट इट। तो यहां तक समझ में आया स्टूडेंट, है ना, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट हमने, है ना, थ्योरम यूज करके और 8 सेंटीमीटर BC की वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। ओके गॉट इट। तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर अ सर्कल टचेज ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD whose 3 sides AB equals to 6 centimeter, BC equals to 7 centimeter and CD equals to 4 centimeter. Find the value of AD। तो हमें AD की 3 साइड की वैल्यू दिया है, चौथे साइड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या देखेंगे कि ये इंस्क्राइबिंग सर्कल है, मींस सर्कल के चारों पॉइंट जो है वो क्वाड्रिलेटरल को टच कर रहे हैं। तो इसको हम लेट सपोज कर लेंगे क्या कि ये P पॉइंट है, ये Q हो गया, ये R और ये S पॉइंट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत ओके नहीं। तो देखो यहां से हम क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट इसके लिए कि जो चारों पॉइंट है ना वो टच कर रहा है ना, चारों पॉइंट 4 पॉइंट पे उसको टच कर रहा है ना, तो क्या कंसीडर कर लेंगे कि लेट द, है ना, लेट द कंसीडर क्या करेंगे स्टूडेंट कि लेट द सर्कल टचेज, लेट द सर्कल touches the sides AB, BC, CD and AD at point P, Q, R and S respectively। ओके, अब सो हम क्या लिख सकते हैं, AP इक्वल्स टू AS क्योंकि टेंजेंट है, वैसे ही BP इक्वल्स टू BQ, है ना, CR इक्वल्स टू CQ एंड DR इक्वल्स टू DS, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, सो AP इक्वल्स टू AS, है ना, ये पहला इक्वेशन हम कंसीडर कर सकते हैं, रेडियाई ऑफ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं क्या कि BP इक्वल्स टू BQ, ये सेकेंड हो गया, और वैसे ही हम लिख सकते हैं CR इक्वल्स टू CQ थर्ड, और CR इक्वल्स टू, है ना, फिर DR इक्वल्स टू DS, ये फोर्थ, है ना। ये सब क्या है, तो टेंजेंट ऑफ द सर्कल है।
ठीक है, तो टेंजेंट हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। इधर मेंशन कर लेना क्या सारे में, टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, अब देखो ऐड कर देंगे हम क्या चारों इक्वेशन को, तो लिख देंगे क्या, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, है ना, वी गेट। तो देखो लेफ्ट लेफ्ट के साथ ऐड होगा और राइट राइट के साथ, तो डेट मीन्स एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर इक्वल टू, अब राइट वाला एएस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डीएस। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो एपी और बीपी के मिलने से हमारे पास क्या आ रहा है, तो एपी और बीपी को ऐड करने पे हमारे पास ए बी आ रहा है, प्लस सीआर और डीआर मीन्स सीआर और डीआर को ऐड करने पे हमारे पास सीडी मिल रहा है, इक्वल टू एएस और बी क्यू। तो ये रहा एएस और डीएस को, देखो एएस और डीएस को ऐड करने पे हमारे पास पूरा एडी मिल रहा है, और BQ और CQ को ऐड करने पे, BQ और CQ को ऐड करने पे हमारे पास BC मिल रहा है, तो प्लस BC। ठीक है, अब ध्यान दोगे, वैल्यू पुट अप करो, AB क्या है 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 6, प्लस CD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4, इक्वल्स टू AD हमें फाइंड आउट ही करना है, और प्लस BC की वैल्यू दिया गया, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ओके, ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -7 इक्वल्स टू AD, डेट मीन्स AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ओके, और यही हमें फाइंड आउट करना था, है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो है ना, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे स्टूडेंट, है ना, और नोट डाउन करिए, फिर हम आगे क्वेश्चंस को करते हैं, है ना। तो जितने भी ग्रुप होंगे आपके पास, ग्रुप्स होंगे, वहां पे ये वीडियो को शेयर करेंगे ताकि अदर बच्चों को भी बेनिफिट होगा इस क्लास से, है ना। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इन फिगर, फाइंड द टू प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, फोर्थ क्वेश्चन सेम उसी क्वेश्चन के जैसा है ना। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, वहां पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था, यहाँ पे उसी चीज को प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो अब हमें ये भी पता है कि टेंजेंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, हमने प्रूफ किया है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AP इक्वल्स टू AS, AP इक्वल्स टू AS, ये फिगर दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, ये पहला इक्वेशन कंसीडर कर लो। वैसे BP इक्वल्स टू BQ, BP इक्वल्स टू BQ सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारा। नेक्स्ट CR इक्वल्स टू CQ, है ना, CR इक्वल्स टू CQ, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। और नेक्स्ट हमारे पास DR इक्वल्स टू DS, ये हो गया अपना फोर्थ इक्वेशन, है ना। ये क्या है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, ऐड कर लेंगे, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, वी गेट। ठीक है, ऐड कर लो, तो AP लेफ्ट लेफ्ट से ऐड होता है और राइट राइट के साथ, तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल्स टू राइट साइड वाला AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, है ना। तो देखो AP प्लस BP, AP और BP को ऐड करेंगे तो हमारे पास AB मिलेगा, तो ये हो गया AB प्लस CR और DR को ऐड करने पे हमारे पास CD मिलेगा, तो ये हो गया CD इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे AS और देखो AS और DS को एक साथ ऐड करो, AS और DS को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा AD, तो ये हो गया AD एक प्लस नेक्स्ट BQ और CQ को ऐड करेंगे तो हमारे पास BC मिलेगा, यही चीज हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6। इन गिवन फिगर XY and X-Y are two parallel lines, है ना, two parallel tangent to a circle with center O and another tangent AB, another tangent
ए बी, है ना, अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्ट एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई एट बी, तो प्रूव दैट कि एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। मीन्स हमें ए ओ बी ये हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। ओके, तो लेट सपोज हम इसमें पहले कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट, तो ज्वाइन कर लेंगे ओ से सी को, है ना, तो लिख देंगे ज्वाइन ओ सी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो और इधर से इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, तो भाई इन ट्रायंगल अपने को ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड सी ओ ए, इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड सी ओ ए को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, पीओ इक्वल्स टू सीओ लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल है, पीओ इक्वल्स टू सीओ, है ना, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट ओ ए कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए इक्वल्स टू ओ ए कॉमन, और नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो AP इक्वल्स टू AC टेंजेंट ऑफ द सर्कल, AP इक्वल्स टू AC टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, सो हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COA बाई, है ना, अब तीनों ये क्या है, साइड है, तो बाई SSS। ठीक है, अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल विद द हेल्प ऑफ CPCT लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख लेंगे स्टूडेंट की एंगल AOP इक्वल टू एंगल COA, AOP इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं क्या, AOC बाई CPCT, corresponding parts of congruent triangle। ठीक है, ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। अब वही चीज हम इन दोनों में लगा देंगे, तो इन दोनों में हम सिमिलरली लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों एक जैसा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल भाई QOB एंड ट्रायंगल COB, है ना, या लिख दो सिमिलरली, और सिमिलरली लिख करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि एंगल QOB इक्वल्स टू एंगल COB, है ना, तो एंगल QOB इक्वल्स टू एंगल COB बाई CPCT। ओके, ठीक है, अब देखो यहां से, अब हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो हमें क्या मिल गया, हमने दिस और दिस एंगल इक्वल प्रूफ कर लिया और इस एंगल को इक्वल प्रूफ कर लिया। तो क्या हम लिख सकते हैं, ये PQ क्या है, एक डायमीटर है, तो डायमीटर पे हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम लिख सकते हैं यहां से क्या कि PQ एज अ डायमीटर, PQ को अगर हम डायमीटर कंसीडर करते हैं तो हम लिख सकते हैं एंगल POA प्लस एंगल COA प्लस एंगल COB और प्लस एंगल QOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहां से हम COA के प्लेस पे POA लिख सकते हैं या POA के प्लेस पे COA लिख सकते हैं, क्योंकि हमने प्रूफ किया ऊपर क्या है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे स्टूडेंट कि एंगल क्या लिख सकते हैं हम, PO के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, COA और प्लस एंगल COA। ठीक है, प्लस यहां से देखो, अब यहां से हम COB के प्लेस पे QOB लिखे या QOB के प्लेस पे COB लिखे, तो यहां हम लिख लेंगे COB
प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद देखो तो ये हो गया क्या हमारे पास कि टू एंगल COA प्लस 2 एंगल COB इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां से चाहे तो हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहां देखेंगे तो जब हम यहां से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो एंगल COA प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट मीन्स कि एंगल COA प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 90 डिग्री। और जरा देखो यहां ध्यान देना कि COA और COB के मिलने से हमारे पास क्या बन रहा है, तो एंगल AOB मिल रहा है। तो सो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। और यही चीज हमें प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर लिया कि एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो ये टॉप 6 क्वेश्चन थे सर्कल चैप्टर के। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए वीडियो को पहले क्या करेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे, जितने भी आपके ग्रुप्स बने होंगे, वहां पे इस वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि उन बच्चों को भी जो रिजल्ट हो वो अच्छा हो। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए है ना चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। और आगे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।